एक अन्य प्रश्न में एक मित्र ने पूछा है कि पिछली विधि में आपने मध्य में होने की बात की और कहा कि दो अतियों के अनुभव से गुजर कर मध्य में आना संभव है, तो क्या अतियों से गुजरे बिना मध्य में आना संभव नहीं है? संभव है। तुम समझ कर भी आ सकते हो। तुम जीवन को देखकर भी समझ सकते हो। अतियों में जाना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी अलर्टनेस, तुम्हारी सजगता तीव्र हो तो तुम चारों तरफ देखकर भी जाग सकते हो और मध्य में आ सकते हो। हमेशा उससे गुजरना जरूरी नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं है कि तुम दो अतियों में जाओ, उनको अनुभव करो और फिर मध्य में आओ। तुम अगर विवेकपूर्ण हो, तुम ठीक से समझ सकते हो बात को, तो समझ ही पर्याप्त है। प्रारंभिक तल पर अगर देखा जाए तो समझ ही पर्याप्त है। फिर तुमको उन अतियों में जाने की ज़रूरत नहीं और तुमको कोई प्रयोग करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन समझ कई बार हमको मुश्किल जान पड़ती है क्योंकि हम उसको मौका नहीं देते। बड़ी सरल सी बात है, लेकिन हम समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि कुछ भी समझने की तैयारी नहीं दिखाते। बात बिल्कुल सीधी सीधी हमारे अंतरतम में उतर सकती है, लेकिन हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और तब हमें पता ही नहीं चलता हम कब किस अति में चले गए। एक व्यक्ति व्यसन की अति में जा सकता है, एक व्यक्ति अव्यसन की अति में जा सकता है। भोग की अति में जा सकता है एक व्यक्ति त्याग की अति में जा सकता है। जो भोग की अति में गया है, बड़ी संभावना है कि वो त्याग की अति में चला जाएगा, क्योंकि वही धक्का उसको उधर ले जाएगा। गरीबी, अमीरी, बहुत खाने वाला व्यक्ति उपवास में चला जाएगा। बहुत सुखपूर्ण जीवन बिताने वाला व्यक्ति अगर एकदम से धक्का उसको लगे तो बहुत दुखपूर्ण जीवन बिताने वाला बन जाएगा। अतियां हमेशा बेहोशी में आती हैं क्योंकि वो ऊर्जाएं जाग गई हैं, तुमने उनको समझा नहीं है, तो तुमको धक्का देकर वो हमेशा दूसरी तरफ ले जाएंगी। लेकिन अगर तुम सचमुच में जीवन को देखो तो समझ काफ़ी है कि ऐसा ही होता है। छत से गिरकर तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते हैं, इसको जानने के लिए छत से कूदना ज़रूरी तो नहीं। तुम इसको देखकर ही जान सकते हो कि हाँ टूट जाते हैं, तो ठीक है, तुम समझ जाते हो और तुम अपने अंदर एक संतुलन पैदा कर लेते हो। भगवान बुद्ध के वक्त की एक घटना है। उनका एक भिक्षु उनके पास आया और भिक्षु बना व्यक्ति आया। वो एक राजकुमार था, बहुत ऐश्वर्य में, सुख में जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ में जी लेता है तो उससे भागना तो तय है। ये तय है कि अब उससे भागने की ऊर्जा बनने लगी है वो किसी न किसी प्रकार से। अक्सर तुम देखोगे कि या तो वो नशे के रूप में सामने आ जाएगी, या विड्रॉल सिम्टम्स की तरह, डिप्रेशन की तरह। अगर सकारात्मक ढंग से वो नहीं कुछ कर पाया तो उसका मन ही उससे उसको हटाने की कोशिश करेगा। सब कुछ है, अचानक व्यक्ति नशे में चला जाता है। अब नशे वाला व्यक्ति क्या करता है? वो तो नशे में धुत पड़ा है, ड्रग्स
लेकर इंटॉक्सिकेटेड होकर वो पड़ा हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं। अक्सर लोग सेलिब्रेट करने निकलते हैं, नशे में चले जाते हैं, तो मैं आज तक समझ नहीं पाया सेलिब्रेट क्या करते हैं। इनको तो पता ही नहीं चलता क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। सुबह भी उनकी बड़ी बेहोशी में होती है, पता नहीं कौन सा सेलिब्रेशन। क्योंकि अब तुम क्या सेलिब्रेट करोगे, तुम उससे ऊब चुके हो। उस ऊब से बचने के लिए अगर तुम इस विचारधारा से चल रहे हो कि तुमको नशे इत्यादि में नहीं जाना है, तुम्हारे परिवार में ऐसे संस्कार रहे हैं, तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार रहे हैं, तो बहुत संभव है तुम अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हो जाओ। डिप्रेशन भी तुम्हारे अंदर वही काम करता है जो नशा करता है, यानी कि सब कुछ है लेकिन तुम्हारा मन हर चीज़ से विड्रा हो गया है, हट गया है, किसी भी बात में रुचि लेने में वो सक्षम नहीं रह गया, उसकी ऊर्जा जाने में सक्षम नहीं रह गई। अब अगर दोनों चीज़ें ना हो, तुम्हारे सामने धार्मिक विकल्प खुला है, तो तुम त्यागी हो सकते हो, तुम साधु हो सकते हो। ज़्यादातर तुम्हारे साधु ऐसे ही अति वाले लोग होते हैं। तो भगवान बुद्ध के पास जब वो व्यक्ति गया, वो दीक्षा के लिए पूछते थे, वक्त देते थे लोगों को। उसने कहा नहीं, कोई वक्त नहीं, मुझे तत्क्षण अभी तुरंत चाहिए। वो मुस्कुराए, शायद समझ गए कि अब ये इसकी अति ही दूसरा काम करवा रही है, और वो बस तुरंत भिक्षु बन गया। भगवान बुद्ध के यहाँ नियम था कि एक दिन में एक बार ही भोजन करना है। वो 2 दिन में एक बार भोजन करने लगा, फिर 3 दिन में एक बार भोजन करने लगा, फिर 4 दिन में, फिर हफ्ते में एक बार भोजन, सूखने लगा। भिक्षु जाते थे सीधे सीधे रास्ते पर, वो रास्ते के नीचे नीचे कठिन रास्ते पर, उबड़ खाबड़ कांटों के बीच। कोई पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता था, वो धूप में बैठकर ध्यान करता था। बहुत कठोर। उसकी ख्याति भी बहुत होने लगी कि बहुत कठोर तपस्वी है, क्योंकि हमको भी वही लोग आकर्षित करते हैं जो हमसे विपरीत होते हैं। अक्सर हम उसी व्यक्ति के आकर्षण में पड़ जाते हैं जो हमसे ठीक विपरीत होता है। इसी भिक्षु को लेकर भगवान बुद्ध की वो प्रसिद्ध घटना है, जिससे तुम सब लोग परिचित होगे। जब वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जब तुम अपने महल में ऐश्वर्य में थे, तुम्हें वीणा बजानी भी आती थी? वो कहता है कि हाँ। उसी घटना पर उनका ये प्रसिद्ध वक्तव्य भगवान बुद्ध का आया कि वीणा बजाने के लिए तुम जानते ही होगे कि तार न ज़्यादा कसे हुए न ज़्यादा ढीले। संगीत तो तभी आता है, ये बात तो तुम जानते हो। उसने कहा हाँ। तुमने कहा अपने जीवन के ऊपर इस बात को तुमने क्यों नहीं लगाया? तब उसको बात समझ में आई। उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि इसने जो करके सीखा है मध्य में आने की प्रक्रिया, इसको समझ के भी सीखा जा सकता था। अगर पहले ही ये उस वीणा की तरफ या जीवन की ऐसी ही व्यवस्थाओं की तरफ निगाह डाल लेता तो किसी अति में जाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी विशेष अनुभव की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे स्वाभाविक रूप से समझ में आ सकता है कि हाँ, संतुलन ही मध्य में होना है। तो अगर तुम बहुत गहरी समझ के साथ चलो तो तुम्हें किसी प्रयोग की ज़रूरत नहीं भी है। हालांकि कम लोग ऐसी गहरी समझ का उपयोग कर पाते हैं, तब स्वभावतः उनको विपरीतताओं में जाना पड़ता है। अक्सर तुम देखोगे कि लोग जैसे सुख और दुख की अभी मैंने बात की थी, सुख के बुखार में होते हैं, फीवर में होते हैं, यानी कि जब लहर ऊपर जा रही है तो सब अच्छा अच्छा है। वो सोचते भी नहीं कि ये लहर नीचे भी आएगी।
क्या इस बात को तुम पहले ही नहीं जान सकते कि जो लहर ऊपर जाती है वो नीचे भी आती ही है? इसमें इतना शोरगुल मचाने की ज़रूरत क्या है? वो आएगी नीचे, और जब नीचे आती है तो वही लोग बहुत शोरगुल मचाते हैं, बहुत ज़्यादा उपद्रव। लेकिन फिर धक्के खाकर, चोट खाकर, लहूलुहान होकर, घायल होकर फिर वो सीखते हैं कि हाँ, जीवन तो ऐसा ही है। फिर वो मध्य में गिरने लगते हैं। लेकिन अगर तुम समझदार हो तो तुम पहले ही इस चीज़ को देख सकते हो। इसलिए जब सुख की लहर जा रही हो तो ज़्यादा बुखार में मत रहो, थोड़ा ठहर जाओ। और जब लहर गिर रही हो तब इतना शोर भी मत मचाओ, क्योंकि जो गिरी है वो फिर उठेगी भी, उठ जाती है, गिरी भी नहीं रहती हमेशा। तो इतना रोने चिल्लाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग लहर पर सवार होकर चलते हैं वो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हैंडल नहीं कर पाते। छोटी छोटी समस्याएं भी उनसे संभलती नहीं, और दुर्घटनाएं और मृत्यु जैसे हादसे तो उनसे बिल्कुल ही नहीं संभलते, क्योंकि उसकी कोई तैयारी ही नहीं है। अब तुम सोचो, क्या एक व्यक्ति के जीवन में तैयारी नहीं होनी चाहिए? हम किसकी तैयारी कराते हैं? हमारे घरों में, हमारे परिवारों में किसकी तैयारी है? ना बढ़ते हुए बच्चों की, ना बड़े लोगों की। मैं समझता हूँ स्वस्थ इनलाइटेंड सोसाइटी तभी होगी जब हम परिवार में ये तैयारी भी कराएं जो मध्य में लाने के लिए सहयोगी होगी, कि तुम साथ में हो, लेकिन कभी न कभी तो किसी न किसी को जाना ही है। वो जाएगा भी, तो उसके लिए तैयार रहो। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरह से तैयार रहो। तब तुम्हारे लिए वो एक दुर्घटना नहीं होगी, तुम्हारे लिए जीवन का एक सहज वास्तविक तथ्य होगा, क्योंकि ऐसा होना ही होता है। कब और कहाँ ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तैयारियां हमारी होनी चाहिए। इसको देखते ही हम मध्य में आ जाते हैं। कोई उत्तेजना नहीं, तुम्हारे अंदर परेशानी की कोई उत्तेजना नहीं। सुबह अगर हुई है तो शाम भी होगी। सुबह होती है तो शाम की तैयारी तो करीब करीब तुम कर लेते हो। शाम की तैयारी तुम कर लेते हो कि रात में तुम कौन से कपड़े पहनोगे, नाइट वेयर तुम्हारा क्या होगा, रात में तुम्हारा भोजन क्या होगा। तुम बहुत सारी सामान्य तैयारियां कर लेते हो। इसलिए दिन और रात आते जाते रहते हैं, तुमको कोई बड़ा अंतर नहीं जान पड़ता। लेकिन ये भी तो अतियाँ ही गुजर रही हैं। इन अतियों से तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि तुमने समझ पूर्वक उनसे अपने को व्यवस्थित कर लिया है। इसलिए देखा जाए तो तुम मध्य में हो। मध्य एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है और कंफर्टेबिलिटी है किसी भी परिस्थिति के बदलाव। अब जैसे इतना ज़्यादा ठंडा आ गया, अभी नहीं था, कम था, फिर गर्मी थी, तुमने सब व्यवस्थाएं कर ली, तुमने अपने गर्म कपड़े निकाले, हीटर्स निकाले, सब निकाले, कोई परेशानी नहीं है। तुम मौसम के बदलाव के साथ मध्य में हो, इन द मिडल, क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो बदलाव के साथ और तुम उसको जान रहे हो कि ऐसा ही होता है। ये विपरीतता ऐसे ही आती है, फिर अभी ये जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारे कपड़े हट गए, कब रख गए, कब तुम्हारे एयर कंडीशनर्स ऑन हो गए, कब हीटर्स गायब हो गए, और तुम कंफर्टेबल हो, तुम मध्य में हो। तो ये मौसम के बदलाव भी अति जैसे जान पड़ते हैं, पोलर अपोजिट या एक्सट्रीम्स जैसे, लेकिन चूंकि तुम समझ पूर्वक इनके साथ चल रहे हो तो ये तुम्हें किसी उत्तेजना में नहीं ले जा रहे हैं। ऐसे ही जीवन के सारे बदलाव भी हम देख सकते हैं जो मौसमों की तरह बदलते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं। यानी कि अचानक अगर हमारे मन में कोई मौसम बदल जाए तो उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो हम मध्य में नहीं रह पाते। धक्का हमको अचानक कहीं दूर फेंक देता है, वही विपरीतता होती है। फिर तुम दोनों तरफ के धक्के खाकर सौभाग्यशाली हुए तो फिर भी मध्य की समझ को ले आते हो, नहीं तो फिर धक्का खाकर तुम फिर
दूसरी तरफ चले जाते हो और फिर वहाँ से खाकर फिर दूसरी तरफ। ऐसा ही चलता रहता है जीवन में। व्यक्ति एक गलती करता है, फिर सोचता अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, फिर सब ठीक हो जाता है, सारी चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं, फेवरेबल हो जाती हैं, फिर वो वही करता है, फिर उसके वही खामियाजे उठाने पड़ते हैं, तब फिर सोचता है कि नहीं अब नहीं करूँगा। इसीलिए आम व्यक्ति जीवन में बहुत बार संकल्प लेता रहता है, तोड़ता रहता है, क्योंकि समझ नहीं है। अगर समझ है तो तुम ठहर सकते हो, तुम व्यवस्थित हो सकते हो। नहीं समझ है तो तुमको उसका सामना करना पड़ेगा, उस विपरीतता से गुजरना पड़ेगा, और गुजर कर भी अगर तुम समझदार हुए और सौभाग्यशाली हुए तब मध्य में आओगे, नहीं हुए तो फिर तुम चूक जाओगे। इसलिए समझ तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग की तैयारी वो महत्वपूर्ण है। अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए क्या तुम्हें लगता है जीवन में इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने लोग जाग जाते हैं? जीवन में इतनी कैलेमिटीज़ होती हैं, कहाँ लोग जाग जाते हैं? लगता है कि अब जाग जाएंगे, कोई नहीं जागता, फिर सब वैसे का वैसा चलने लगता है। लेकिन अगर कोई समझदार है तो छोटी छोटी बातें भी उसको जगा सकती हैं, फिर बड़ी बातों की ज़रूरत भी नहीं है, फिर तो छोटी सी बात और वो मध्य में आ गया। तो मध्य में होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो डीपर अंडरस्टैंडिंग जैसी, गहरी समझ जैसी है। समझ रहे हैं?